Happy birthday to you. Good morning everyone, respected Acharya ji, Didi ji and all dear members. Today I am here to give a speech on a great mathematician of India. He was Ramanujan. Ramanujan was born on 22nd December 1887 in Iranagar, Madras in British government. He was born in a very poor family. His full name was Srinivas Iyengar Ramanujan. His father's name was Kuppaswamy Srinivas Iyengar. He was a clerk. His mother was Komat Amal. She was a religious lady and a housewife. He was a great mathematician of India. Ramanujan was died on 20th April 1920 at the age of 32. Thank you and have a nice day. Friends, today I speak Ramanujan. रामानुजन भारत में एक महान गणितज्ञ थे। इनका पूरा नाम श्रीनिवास अयंगार रामानुजन था। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को तमिलनाडु के ईरोड नामक गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने गणित के ऐसे बहुत से फॉर्मूले दिए जिनकी वजह से गणित का जादूगर भी कहा जाता है। ये टीबी रोग से पीड़ित थे, जिसकी वजह से इन्हें 33 वर्ष की उम्र में 26 अप्रैल 1920 ईस्वी में अपनी आखिरी सांस ली। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गणित के क्षेत्र में समर्पित कर दिया। Dear Bhaiyas, I speak about a little story of Ramanujan. Ramanujan was a great Indian mathematician. He was born on 22 December 1887 in Madras, Tamil Nadu. His full name was Srinivas Iyengar Ramanujan and his father name was Kuppaswamy Iyengar and his mother name was Komalmalta Devi. He made a oval theory of in India. They are very popular theory. Thank you. इस अवसर पे हम राष्ट्र गणित दिवस मनाते हैं। रामानुजन को हम गणित का जादूगर भी कहते हैं। उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था। उनका पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजन था। तुम बता रहे। मैं एक छोटी सी कहानी मैं पेश करना चाहता हूँ। एक बार की बात है, रामानुजन एक बीए के छात्र के पास गए और उनसे कहा, क्या मैं आपकी गणित की पुस्तक ले सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि हमें इस गणित की पुस्तक के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत परेशानी होती है, तुम इसे कैसे पढ़ोगे? तो श्री रामानुजन ने कहा, मैं सिर्फ देख करके दे दूंगा। फिर वह उस किताब को लेकर के घर चले गए। अगले दिन रामानुजन ने उस किताब को आगे वापस कर दिया और कहा, मैंने इसे पूरा पढ़ लिया। तो बीए के छात्रों ने कहा, पूरा पढ़ लिया? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने एक हल्का सा क्वेश्चन उसे बनाने के लिए दिया, तो उन्होंने तुरंत बना दिया। उसके बाद उन्होंने किताब के सबसे भारी क्वेश्चन को उन्हें दिया। रामानुजन ने भी उस क्वेश्चन को बना लिया, जो क्वेश्चन का आंसर 2 पन्नों में किताब में था, उन्होंने उसे फिर आधे पन्नों में बना दिया था। धन्यवाद। It is the celebrate on National Mathematics Day. He was a great mathematician of India. This day is celebrated on 2020. This day is celebrated on 22 December
और पृथ्वी से बादलों तक की कितनी दूरी होती है, बीच की दूरी कितनी होती है, यह सुन के उनके गुरुजी भी आश्चर्य में आ जाते थे। रामानुजन ने खुद से गणित सीखा था और वे बहुत ज़्यादा उन्हें अपने जीवन में पूरे 3868 सूत्र खोजे की थी। उनमें से कुछ सही खोजे थी, अधिकतर सही खोजे की गई थी। और रामानुजन को संख्या का जादूगर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 1729 रामानुजन नगर कहा गया है। और रामानुजन का व्यवहार बहुत ही अच्छा था और रामानुजन को बचपन से ही गणित में बहुत था मन। और उनके माता पिता ने 1908 में उनका विवाह जानकी नामक कन्या से करवा दिया था। विवाह के बाद रामानुजन ने सोचा कि कहीं गणित में डूबे नहीं रह सकते, उन्हें नौकरी करनी पड़ेगी। जब उन्होंने नौकरी करने की तलाश की तब वे मद्रास पहुंच गए। तलाश पर उन्हें कोई नौकरी नहीं दे रहा था, क्योंकि उनका 12वीं कक्षा की परीक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। उन्हें फिर कुछ सालों के बाद उनकी स्वास्थ्य में गड़बड़ी आने लगी और धीरे धीरे वे बीमार पड़ते चले गए। और डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि वे नहीं बच सकेंगे। और उनके माता पिता और उनकी पत्नी चिंता करने लगी। वो 26 अप्रैल 1920 में प्रातःकाल उन्हें अचेत होने लगी और वे दोपहर होते होते उनकी मृत्यु हो गई। दीदी जी एंड भैया बहन, मैं अनुप्रिया कक्षा पंचम और की छात्रा। मैं श्रीनिवास रामानुजन के जीवनी के बारे में कहना चाहती हूँ। श्रीनिवास रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को मद्रास के तमिलनाडु ईरोड के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था तथा उनकी माता का नाम कोमलता था। उनका पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजन अयंगर था। उन्होंने वर्ष 1916 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में अपना स्नातक पूर्ण किया। और ट्रिनिटी कॉलेज में कैम्ब्रिज ने उन्हें अपना फेलो नियुक्त किया था। किसी भारतीय को मिलने वाला यह पहला सम्मान था। उनकी गणना अधिक थी। श्रीनिवास रामानुजन की 122वीं सदी में सरकार द्वारा